हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी? ठीक ठाक हो? तो फ़ोटो तो आपने देख ही ली होगी। तो आज का जो एक्चुअली हमारा सॉफ्टवेयर है वो डेमोस्ट्रेट होने जा रहा है एक जिम के ऊपर। ठीक है, मैंने एक जिम की एप्लीकेशन बनाई है और तो इसमें हमने यूज़ करा है ASP.NET Core 3.1 एंड विद द SQL सर्वर and jQuery, JSON and CSS, HTML obviously. So lot of things are used, we are using here, right? तो चलिए डेमो के साथ स्टार्ट करते हैं। या तो गाइस ये रहा हमारा लॉगिन पेज, right? So login page, so even other forgot things are also implemented over here, so that if someone wants to forget, so that you can easy to forget password. So I will tell you after कि इसमें मैंने SMTP कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, जो कि आपको जीमेल कॉन्फ़िगरेशन आपको देनी पड़ेगी इंटरनली। ठीक है, तो अपने आप ही वो ईमेल यूज़र नेम को देख के भेज देगा। ठीक है, ये तो रहा था लॉगिन का। अभी हम आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। पहले मैं ये सॉफ्टवेयर है जस्ट डैशबोर्ड, पहले मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ आपको प्रॉपर। ठीक है, तो ये जिम का सॉफ्टवेयर है, राइट? कोड कैनन पे भी ये अपलोडेड है, यू कैन आल्सो परचेज फ्रॉम दैट साइड, राइट? तो ये फीचर्स वगैरह इसके के क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। ठीक है, एक तो मल्टीपल मेंबरशिप हम रजिस्टर यहाँ पर कर सकते हैं, मल्टीपल मेंबर्स ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और मेंबर्स की पेमेंट फर्दर चेक करने के लिए कोई कौन कौन सी उसने मंथली पेमेंट दी है, राइट? सो नेक्स्ट इज़ अटेंडेंस, यू कैन आल्सो चेक अटेंडेंस मीटर इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड ओवर हेयर, अटेंडेंस मशीन आई मीन. So but yeah, you can manually put it, or maybe because my software is boilerplate, so simply you can use it, you can extend it, right? And lot of things you can do with it, so you can implement personally, I mean कि आप अपनी ऐप बना दिया है, एक ऐप के ऊपर आप अटेंडेंस को ले रहे हो। ठीक है, और वो डेली अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं जो भी मतलब कि मेंबर है। ठीक है, सो इसमें है और कि एक्सरसाइज आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो, राइट? एंड मेजरमेंट के मेंबर की मेजरमेंट क्या है और एक मंथ के बाद उसकी मेजरमेंट क्या हुई, मतलब चेंज हुआ, मतलब डोले शोले तो चेंज हुए या जो भी इम्प्रूवमेंट, आई मीन। ठीक है, और एक्सरसाइज का ग्रुप ये मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। ठीक है, डेली एक्टिविटी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेली वर्कआउट उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें मैंने इम्प्लीमेंट कर रखा कि अकाउंट्स मैनेजमेंट कैसे होगी, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ ज़रूरत पड़ती है जो भी जिम रन करते हैं। ठीक है, उनको कि इनकम बेसिकली कहाँ से है, एक्स्ट्रा पेमेंट्स कहाँ से आ रही है, एक्स्ट्रा मीन कि प्रोडक्ट्स बिके या कोई इक्विपमेंट या समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसमें राइट, तो एक्सपेंस क्या क्या हो रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसमें हमने सॉफ्टवेयर में कर रखी हैं रिकॉर्ड, राइट? वो अपने हिसाब से आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर हियर। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, जो भी प्रोडक्ट वो सेल वगैरह करते हैं वो सारी मैनेजमेंट हमने इसमें दे रखी है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर आइडेंटिटी के लॉगिन मैनेजमेंट। ठीक है, लॉगिन लॉगआउट और मल्टीपल यूजर्स, multiple roles we can add over here, and as per the role we can register a user. Who user? I mean admin user, right? Who can, maybe there can be data entry person, can be admin or supervisors, anyone, right? तो आगे है मेन्यू एंड इट्स सक्सेस रोल के काफ़ी सारे पेजेस है, हम आप यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी सारे पेजेस वगैरह हैं। तो कौन सा मेन्यू हम किस मतलब कि यूज़र को देना चाहते हैं या किस पार्टिकुलर रोल को देना चाहते हैं, वो आप मैनेज यहाँ से कर सकते हो। आपको पर्सनली हार्ड कोड करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर सारा कुछ डायनेमिकली दे रखा है, राइट? तो नेक्स्ट थिंग है कि मास्टर लुकअप, इसमें हमने डे मतलब मल्टीपल डेज वी कैन ऐड, एंड जेंडर वी कैन ऐड, राइट?
एंड लेवल। जो मेंबरशिप होती है उसके एक लेवल्स वगैरह होते हैं जिम में, ठीक है, जैसे डायमंड हो गया या डायमंड गोल्ड समथिंग, ऐसी ऐसी वो मल्टीपल मेंबरशिप दे कैन क्रिएट, राइट। सो इट्स बेसिकली कैटेगरी की मेंबरशिप की कैटेगरी की टाइप क्या है। तो नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन की सेटिंग, जैसे एप्लीकेशन की हम ये कलर स्कीम जो आपको दिख रही है, जो सारी चीज़ें जो जो चीज़ यहाँ पर सेटिंग वगैरह में आता है, कौन सा कलर रखना है, ये वो हम चेंज वगैरह कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे करना है, ठीक है। आगे हैं इवेंट्स के, इवेंट्स कौन कौन सा हो रहा है, तो वो हम एक नोट्स वगैरह यहाँ पर वो आएंगे, ठीक है। मैंने तो यहाँ लगा नहीं रखा विजिट, बट हाँ मैंने फीचर दे रखा है कि अगर, क्योंकि मोस्टली एक्सटेंड ही तो करना है जिन्होंने भी परचेज़ करना है, तो इवेंट्स का टेबल वगैरह यूज़ कर सकते हैं या नोट्स वाला भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि टेक्नोलॉजी। सो हियर we are using technology.NET Core 3.1 with SQL Server. It's a code first technology, dependency injection is already implemented. So repository and service pattern I'm using here. So entity framework obviously, so jQuery, JavaScript, CSS, Bootstrap, राइट। तो थर्ड पार्टी कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी आपके ऊपर। तो आगे है कॉस्ट, तो कॉस्ट आप कोड कहने पे चेक कर सकते हो। एक्सटेंडेड लाइसेंस में आपको मिलेगा सोर्स कोड ओनली, ठीक है। सो आपके लिए लॉगिन यूज़र ने पासवर्ड दे रखे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। आगे का है या सिंपली के HTML वगैरह के मॉड्यूल्स वगैरह इसमें बता रखे हैं कौन कौन से, जैसे अकाउंट्स का मॉड्यूल है, ठीक है। कम्युनिकेशन जस्ट फॉर नोटिफिकेशन आप यूज़ कर सकते हो, और करनी है एकदम नोटिफिकेशन अगर सेंड करोगे जहाँ पर इधर आ जाएगी किसी भी यूज़र के पास जाने के लिए, वो ऑलरेडी कोड इम्प्लीमेंटेड, आपको जस्ट इंसर्शन का लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है डेली वर्कआउट की एक्टिविटी आप ले सकते हो, जिम की, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, मास्टर सेटिंग एंड स्टोर प्रोडक्ट वगैरह जो भी, ठीक है। कॉन्टैक्ट वगैरह आप कर सकते हो अगर परचेज़ करना। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं डेमो को नाउ, ठीक है। तो डेमो में जैसे मैंने बताया था कि आइडेंटिटी मॉड्यूल है, आइडेंटिटी में मेन्यू मैनेजमेंट, ये सारा का सारा आपको मैंने बताया था कि ये मैनेज होता है, ठीक है। मेन्यू आप नया भी क्रिएट कर सकते हो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड मेन्यू है वो आपको यहाँ पर डिस्प्लेड हो जाएंगे सारे, विद URL क्या है उसका, क्या है, किसको यूज़ करना या कोई नया क्रिएट करना, ठीक है। आप सिंपली क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। और नेक्स्ट है मेन्यू की परमिशन। ये सिंपल है कि मेन्यू की परमिशन है किसके पास, किस यूज़र के पास, तो आप यहाँ से अगर मेन्यू परमिशन देनी चाहते हो यहाँ से दे सकते हो कि कौन सा मेन्यू किस रोल को, या प्लस ऑप्शनल किस यूज़र को पर्टिकुलर को, और उसका सॉर्ट ऑर्डर क्या रहेगा, क्या वो क्रिएट कर पाएगा, रीड कर पाएगा, डिलीट, ठीक है, अपडेट, डिलीट या इज एक्टिव, ओके। तो ये चीज़ है। आगे है रोल्स। रोल्स हमारे पास कौन कौन से हैं इसमें, मेंबर है, सॉरी सुपर एडमिन है जो, ठीक है, पीछे बैक एंड में रहेगा। मेन है एडमिन, स्टाफ यूज़र एंड sorry trainer and member, right? You can also add it over here and also you can delete it. Further is the user is basically I forget to remove it, you can remove your site, so हैश कोड मैंने यूज़ कर रखा पासवर्ड में, सो ये चीज़ आगे हाँ के यूज़र हैं, ये बेसिकली जो एप्लीकेशन को रन करने वाले वो वाले यूज़र हैं। मैं नॉट अ मेंबर मैं आगे बताऊंगा, जो मतलब जिम में आते हैं डेली वो अलग चीज़ है। सो हियर यू कैन आल्सो ऐड अ यूज़र, यूज़र पासवर्ड, ठीक है। तो रोल उसका सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा करके आप यहाँ पर कर सकते हो उसको रजिस्टर। आगे मैंने एक फंक्शनैलिटी दे रखी है रोल यूज़र की, एक यूज़र के मल्टीपल रोल भी हो सकते हैं, सो वी कैन यूज़ दिस टेबल आल्सो। सो आई एम यूजिंग राइट नाउ, बट इट्स अ 1-to-1 relationship I am using, right? So if you want further you can also impersonate or you can do a lot of things from this table. Further is the menu assigner. Yeah, so it's basically menu permission, menu assigner is same thing. Here we can only
put a permission only for one user. So here you check the all roles are available over here. So which menu कि कौन सा मेन्यू आप किस मतलब रोल को देना चाहते हो, आप यहाँ से डायरेक्टली असाइन और अनअसाइन कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, जो सभी यहाँ पर मेन्यू एज इट इज़ वैसे वैसे बने हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ के सेटिंग मैंने आपको बताया था, ये एप्लीकेशन की बेसिकली सेटिंग है कि एप्लीकेशन ये एक ही रो रहेगी पूरी एप्लीकेशन में। जैसे यहाँ पर आप जिम का नाम ये आपको शो हो रहा है, ये चेंज कर सकते हो। ठीक है, और GM ये स्मॉल में शो होता है जब ऐसा होता है GM, ठीक है, वो शो कर सकते हो। दूसरी चीज़ वर्जन चेंज कर सकते हो नीचे जो है फूटर पे। ठीक है, फिर आप बॉक्स तो कौन सा ये यूज़ करना चाहते हो वो वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, कौन सी स्किन यूज़ करना चाहते हो वो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और जिम का नेम ये बेसिकली फॉर इनवाइसिंग आई पुट ओवर हियर कि कौन सी करेंसी, जिम एड्रेस और ईमेल क्या है और मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर दी कैन पुट ओवर हियर, लोगो एंड द बैकग्राउंड इमेज ऑफ योर लॉगिन पे यू कैन आल्सो चेंज फ्रॉम हियर, राइट। तो एक ही रो रहेगी, ये रिमेंबर कर लेना, ये डिलीट कर लेना अगर डिलीट आप करना चाहते हो बटन। कम्युनिकेशन में हमने दे रखा है इवेंट कि कौन सा इवेंट किस डेट को होने जा रहा है, वी कैन पुट दैट इवेंट आल्सो वही है। नेक्स्ट थिंग इन नोट्स। सो अगर हम ऐप सपोज करो बनाते हैं कि हम अपना पोर्टल जो है वो क्लाइंट के लिए भी अवेलेबल करते हैं ऑन मोबाइल, तो हम नोट्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर पुश कर सकते हैं उनको। बट पुशिंग की मैंने फंक्शनैलिटी नहीं दे रही, जस्ट मैंने टेबल दे रखा है फंक्शनल सो दैट यू कैन पुट एनी टाइप नोट्स वही है साइड, राइट। So you can use further. So next thing is membership. Now gym is coming, gym module membership. So you can put the membership name, membership type. If you want to add a membership type, you can add a membership type from here. Okay, so membership की amount कितनी है, ठीक है, और membership period कितने days का वो है, right. So you can add over here. Also you can push a picture, the particular picture of that. Next is member. This is a main table for all your members, so you can put a member ID, which membership he is going to register with, like a yoga, like a daily gym workout, or a lot of things I think in a gym, so they can put over here. So next is first name, last name, lot of things are over here, you can put here. If you want to use like male, it's a master entry, female, right. So both are available now. तो आप ऐसे करके इसको यूज़ कर सकते हो। प्रॉपर सिटी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है, ठीक है। किस ट्रेनर को जाएगा, ट्रेनर की हम रिकॉर्ड जो है वो हम यूज़र टेबल में ऐड कर देंगे, ठीक है, किस ट्रेनर को, और रेफर्ड बाय कौन है, मेंबरशिप वैलिड फ्रॉम टू कब से कब तक उसकी चलेगी, ठीक है, प्रोफेशन उसका क्या है। दूसरी चीज़ ये प्रूफ वगैरह या पिक्चर, ज्वाइनिंग डेट, राइट, ये काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो ये इज़ लेफ़्ट सॉरी, उसने यहाँ पर हैज़ लेफ़्ट आना था, तो क्या उसने लेफ़्ट कर दिया है या नहीं। ही कैन लॉग इन, इफ़ ही कैन लॉग इन वी कैन ऑल्सो पुश द डेटा इनसाइड अ user table, but right now I'm not pushing, just giving you an option so that if you want to use you can use that. Next is member measurement. तो मेंबर की जो भी मेजरमेंट्स हैं, आप यहाँ पर कौन सा मेंबर हो उसका वेट, हाइट, चेस्ट, आप मतलब डेट के कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर बॉडी की पिक्चर लेके आप यूज़ कर सकते हो एज अ हिस्ट्री। बेसिकली दिस मेजरमेंट वी कैन गिव टू this feature we can give to user, basically which is a member, so that he can push the data over here,
Next is exercise group. You can add exercise group here. राइट के कौन सा ट्रेनर करवाता है, नेम क्या है, पिक्चर, डिस्क्रिप्शन दे दो और कितने डेज तक वो चलेगी वो आप दे सकते हो। और मेंबर एक्सरसाइज ग्रुप बेसिकली ये मास्टर टेबल हुए ऊपर वाले दो और ये बेस इसका मेन टेबल हुआ जिसमें एंट्री जाएगी कि कौन से मेंबर के लिए कौन सा एक्सरसाइज ग्रुप। ठीक है, जो आपको बैक एंड में मैनेज करना है, बट मैंने जस्ट डेमो देने के लिए आपको दिखा रखा है। मेंबर की अटेंडेंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, कौन सा मेंबर के इज़ प्रेजेंट और नॉट, ऑन विच डेट यू कैन select over here and put the data. Next is master module. In a master module you having a category, you can put a membership category here. Gender we already added recently, you know, हमने ऐड किए थे, वहाँ यहाँ पर आ चुके हैं। आगे है लेवल कि कौन सा लेवल उसका है, बिगिनर है, प्रो है या समथिंग, वो ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से डेज को ये ओपन होता है या कौन कौन से डे को क्या होता है वो हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अकाउंट्स मॉड्यूल। सो मेंबर पेमेंट्स, मेंबर कौन सा मेंबर कितनी अमाउंट उसने दी, किस डेट को दी, ठीक है, और पेड अमाउंट कि कितनी एक्चुअल में थी और कितनी उसने पे करी, और ड्यू यहाँ पर कैलकुलेशन आप लगा के ये कर सकते हो। और उसकी वैलिड डेट और वैलिड मेंबरशिप वैलिड फ्रॉम टू यू कैन मैनेज हियर। नेक्स्ट इज इनकम। सो इनकम इज कमिंग फ्रॉम कि कौन सा मेंबर, ठीक है, और ये सेम चीज़ है यहाँ पर भी हमने यूज़ कर रखी। यहाँ पर हम कर सकते हैं प्रोडक्ट से आई है, जहाँ मतलब कि पेमेंट की टाइप क्या है, यहाँ पर हम कर सकते हैं पेमेंट। ये मेन टेबल है बेसिकली कि पेमेंट की टाइप की वो प्रोडक्ट परचेज़ हुआ था या मतलब कि उसकी जो मंथली पेमेंट आती है वो है ना, तो वो चीज़ हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं इजीली। पेमेंट की टाइप इट्स अ मास्टर टेबल, यू कैन डायरेक्टली पुट द डाटा हियर। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंस हम ऐड कर सकते हैं कि सप्लायर नेम कौन सा, आइटम कौन सी उससे हमने परचेज करी, अमाउंट कितनी थी, पेमेंट की डेट और पेड कितनी अमाउंट थी और कितनी पे कर दी और कितनी ड्यू है, इज़ पेड और नॉट फुल। सो दैट रिकॉर्ड वी कैन मेंटेन हियर। तो हम यहाँ से अपना SVC एक्सेल जो भी हम प्रिंट वगैरह कराना यहाँ से डायरेक्टली भी करा सकते हैं। ठीक है, कॉलम ये फंक्शनैलिटी हमने दे रहे कौन कौन से कॉलम को सपोज करो एक्सक्लूड करना है, ओनली वही ही यहाँ पर शो होंगे, तो आप करके यही ही आप ओनली प्रिंट कर सकते हो अगर आपने करना है। ठीक है, जिसमें डाटा होगा टेबल में उसमें आपको दिखा दूँगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट, इट्स अ मास्टर टेबल, यू कैन कंसीडर हियर। प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसका बेस प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चर कौन सा है, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायर डेट और प्रोडक्ट की इमेज वगैरह या एक्टिव और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो साथ में। ठीक है, यही आगे वो यूज़ होता है, यहाँ पर हमने देखा था। नेक्स्ट इज एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी। तो डेली एक्टिविटी में आप उसकी एक्टिविटी पुश कर सकते हो। ठीक है, कौन से ट्रेनर के पास है, कौन सा ट्रेनर कौन सी एक्टिविटी करवाता है, ये वो चीज़ है बेसिकली। नेक्स्ट इज़ वर्कआउट, यू कैन क्रिएट कि कौन सा मेंबर है, कौन सा उसका लेवल है अभी। ठीक है, और स्टार्ट डेट और एंड डेट डिटेल हम यहाँ पर उसकी वर्कआउट को मेजर कर सकते हैं। वर्कआउट और एक्टिविटी जो टेबल थी ये एज अ मास्टर टेबल यू कैन कंसीडर, बट ये जो था ये मेन टेबल था। ठीक है, कि कौन सा वर्कआउट कौन सी एक्टिविटी किस डे को हुई, कितने उसने सेट लगाए और कितने केजी और LBS को उठाया। ठीक है, कितने रेपिटेशन दिए, ठीक है, रेस्ट टाइम कितना था बीच में। तो एक्चुअली तो हम इसी से एक मतलब पर्सन की वो रिकॉर्ड कर सकते हैं प्रॉपरली, जैसे भी हम यूज़ करना चाहें। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग का, हमने बना रखा कि कौन सा मेंबर, ये HTML बेस्ड रिपोर्ट है,
आप अपने हिसाब से इजीली यू कैन चेंज, राइट। ये मेंबर की रिपोर्ट है, आगे है मेंबर की पेमेंट की रिपोर्ट, तो इनकम एक्सपेंस की, ठीक है, और ड्यू। ये डेट वाइज है, तो आप डेट वाइज इसको देख सकते हो। अभी के लिए डाटा नहीं है इसमें, तो मैं इसको वो नहीं कर रहा। अगर हम प्रिंट वगैरह करते हैं तो अच्छे से ये प्रॉपर प्रिंटिंग वगैरह आपकी आ जाएगा। लोगो लुगो आपने ऊपर लगाना था, HTML बेस्ड है, सिंपली आप कोड करो HTML का, जो चीज़ मर्जी लगाओ। यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि यहाँ पर मैं रिपोर्टिंग के लिए कोई एक्सटर्नल पार्टी टूल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ नहीं है ऐसा। तो ये था हमारा डेमो। तो आगे हम कोड आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा कोड का, कि कोड का एरिया कैसा है, कि प्रॉपर हमने एन लेयर आर्किटेक्चर को यूज़ कर रखा है, रिपोजिटरी पैटर्न, राइट। So these are our all domain models. So it's a count module. So everything is wrapped up with the module, right? You checking now. Here only we are, covering the accounts module, right? तो यहाँ पर हम ओनली बात करते हैं कि ये कॉम टेबल में कौन कौन से यूज़ होते हैं। सो नेक्स्ट इज़ डेली के लिए, जिम के लिए कौन कौन से टेबल मतलब के रिलेट करते हैं, वही इसमें आएंगे। तो आगे है हमारा डाटा, और डाटा में मैपिंग और माइग्रेशन, क्योंकि जो कोड फर्स्ट है, मैपिंग और माइग्रेशन एवरीथिंग इज़ हियर, यू कैन चेक। यू कैन आल्सो चेक द कोड ऑफ एनी मॉडल सपोज मेंबर, राइट। तो बेस एंटिटी हमने यूज़ कर रखी है। तो प्रॉपर जो है लिंकिंग, या प्रॉपर क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, कि हमारा जो फॉरेन की वगैरह या प्राइमरी, वो सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैपिंग मैंने आपको दिखा दी, मॉडल भी दिखा दी है, डोमेन मॉडल। आगे रिपोजिटरी, इसका तो कुछ खैर देखना नहीं, ये बेस में यूज़ होती है हमारी, जो मेन है यही, इंसर्शन अपडेशन सारी चीज़ों के लिए यही यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज सर्विस। सो सर्विस इज मेन थिंग वेयर वी रिटर्न आवर एल्गोरिथम, राइट। सो हियर आर सम व्यू मॉडल्स, right, you can check over here the view model, and here is implementation of all module, and here is a declaration of all module. Declaration and implementation, you can check implementation of expense module के get grid है, कि जो grid आपको शो होता है यहाँ पर, ये get grid jQuery का हमने डाटा टेबल, jQuery डाटा टेबल यूज़ कर रखा है, ठीक है। ये फुली फंक्शनल एंड क्या बोलते हैं इसको, कि प्रॉपर इसकी सॉर्टिंग वगैरह सारी चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। और ये एडवांस टेक्नोलॉजी हमने यूज़ कर रखी है इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास डाटाबेस में, सारे के सारे एक बार में नहीं, ऐसा नहीं कि टॉप 10 टॉप 20 जितने भी आपने करे हैं वहीं आएंगे, नेक्स्ट करने पे नेक्स्ट वाले आपके पास शो होंगे, ठीक है। तो एडवांस थिंग वी आर इम्प्लीमेंटेड ओवर हियर, यू कैन आल्सो सर्च फ्रॉम हियर, राइट। सो ये थी हमारी डेक्लारेशन इसकी। आगे हम दिखाएंगे आपको जितनी भी स्टैटिक कंटेंट HTML CSS वो हमने यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। जो भी हमने टूल्स यूज़ करे हैं, जैसे डाटा पिकर, डाटा टेबल, ठीक है, इमेजेस, JS जो भी है वो यहाँ पर आपका मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉड्यूल एरिया मॉड्यूल ही, राइट, के आपका अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स की बात हो रही है, तो आपका अकाउंट्स का सारा यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये कंट्रोलर में एक्सपेंस का दिखा देता हूँ उसको, ठीक है, कि उसकी लिस्टिंग, ये हो गया ग्रिड का पेज, क्रिएट पुश, ठीक है, और एडिट पुश, और ये डिलीट के लिए, ठीक है। ये कॉमन हमने एक बना रखा है, अगर कोई डिपेंडेंसी जैसे कोई आपने देखा होगा कि मेरे पास ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन यहाँ पर सारी बाइंड होती हैं जितनी भी, ठीक है। सो ऐसे पैटर्न में हमने प्रॉपरली
कोड कर रखा है, इजी टू अंडरस्टैंड, जो कि सभी के लिए हो, ठीक है। और ऑथ इम्प्लीमेंट कर रखी है, ये है JWT टोकन के साथ, ठीक है। तो JWT टोकन आपका जाता है, उसी से ही होता है बेसिकली। यहाँ पर इशू था कि मैं जब कोई होस्टिंग वगैरह यूज़ करता था तो होस्टिंग में ये होता था कि थोड़े टाइम बाद वो लॉग आउट कर देता था, तो क्लाइंट बोलता कि परमानेंट रहे। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी, वो नहीं हुआ। तो JWT मैंने इम्प्लीमेंट किया ताकि मैं क्लाइंट साइड पे कीप रखूँ और हर एक रिक्वेस्ट के साथ जाए और अच्छे से वर्क करता है, कोई टेंशन की बात नहीं। चाहे साल एक आप इसको मतलब कि लॉगिन दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं बार बार, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट है, फॉरगॉट वगैरह जो वो जो भी, ठीक है। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो SMTP का यूज़र नेम, पासवर्ड, पोर्ट। ये जनरल सेटिंग टेबल में आपका पड़ा होगा। जनरल सेटिंग टेबल अच्छा मैंने यहाँ पर दे नहीं रखी हुई, बट अगर आपने देखनी है तो मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ। जनरल सेटिंग, ये टेबल है आपका जनरल सेटिंग। सो हियर यू कैन चेंज योर SMTP यूज़र नेम, पासवर्ड, एवरीथिंग, राइट। तो नेक्स्ट इज़ बेस कंट्रोलर। बेस कंट्रोलर हमने यूज़ कर रखा है सो दैट सभी चीज़, ये मैंने माई ऑथ बना रखा है, जो कि हमारा फ़िल्टर है बेसिकली, ठीक है। यही चेक करता है कि टोकन उसके पास है, अगर नहीं है तो रिडायरेक्ट कर देता है, ठीक है, लॉगिन पेज पे, सिक्योर पार्ट। सो नेक्स्ट इज़ बेस कंट्रोलर। मैंने बता दिया जो जो बेस के ऊपर हम कॉमनली यूज़ करते हैं, और यहाँ पर मैंने मेथड वगैरह लेके रखे हुए हैं। आगे है आता है हमारा डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड सॉरी मैंने आपको बताया ही नहीं। डैशबोर्ड के ऊपर काफ़ी सारे विजिट हैं हमने दे रखे कि यूज़र का काउंट कितना है, यहाँ से डायरेक्टली भी यूज़र वो वहाँ पर लैंड कर सकता है, ठीक है। मेंबरशिप, ये सारी चीज़ें मॉड्यूल हमने यहाँ पर दिखा रखे हैं ताकि काउंट्स वगैरह यहाँ पर आते रहें। यहाँ पर आपका ग्राफ चार्ट ऑटोमेटिकली मैनेज होता रहेगा कि न्यूली ज्वाइनर कौन कितने आए, मतलब कि ग्राफ चार्ट बनता रहेगा, ठीक है। लास्ट आई थिंक 15 डेज आई थिंक आपका बनता रहेगा। यू कैन आल्सो चेंज फ्रॉम हियर, आई थिंक 20 डेज ना, तो यू कैन आल्सो चेंज डायनेमिकली, यू कैन चेंज हियर इफ़ यू वांट मोर और लेस, राइट। मेंबर लास्ट पेमेंट वगैरह कितनी है, एक्सपेंस और डेली इनकम कितनी हो रही है, वो आपका यहाँ पर रिकॉर्ड होता जाएगा सारा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो फर्दर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, इजी है बिल्कुल, चेंज करना या कुछ भी वो कर सकते हो आप इजीली। होम में कुछ ज़्यादा नहीं है हमने। तो अगली बात, ये फ्रेंच में भी है, ठीक है। फ्रेंच में चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। ये देखो सारे लेबल्स वगैरह चेंज हो गए, कुछ जो नहीं हुए उसका मैंने लेबल डाला नहीं हुआ इसलिए, तो आप डाल सकते हो यहाँ पर एज इट इज़, वैसे वैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए अपने आप इसको मैनेज कर सकते हो अच्छे से। तो जो जो लेबल नहीं है वो अगर डालोगे तो वो यहाँ पर आते रहेंगे, कि और भी लैंग्वेजेस यू कैन पुश ओवर हियर। सो ये एक अच्छा फीचर है एप्लीकेशन का। सो रिपोर्टिंग आपकी यहाँ से होती है, यहाँ से आप डायरेक्टली रिपोर्टिंग वगैरह और उसका एल्गोरिथम चेंज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। और इसमें फर्दर हमने लैमर यूज़ कर रखा है ताकि डिपेंडेंसी जो है वो बार बार हमें प्रोग्राम सॉरी स्टार्टअप में लिखनी ना पड़े यहाँ पर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कोई भी सर्विसेज या डिपेंडेंसी जिसके ऊपर बनती है वो ऑटोमेटिकली ये लैम्बर जो है वो आपकी रिफ्लेक्शन से ले लेता है, ऐड कर देता है, ठीक है। उसकी कोई टेंशन नहीं हमें। सो जेनरिक हैं कुछ, मैंने हेल्पर वगैरह बना रखे हुए यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो देख सकते हो यहाँ पर। और ये है इसका लेआउट। सो लेआउट में जाके भी आप जो भी चेंज वगैरह करना आप इजीली यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। सो ये था हमारा डेमो जिम का। अगर आपको अच्छा लगा यू कैन परचेज इट, राइट। सो कॉन्टेक्ट अस, सो लाइक और सब्सक्राइब कर देना so that in future we can add more videos for you so that you can check our technology or real time work
कि कैसे कंपनी में वर्क होता है, कैसे एक प्रोजेक्ट वगैरह प्रॉपरली मैनेज चीज़ें सभी बनती हैं, आप मुझे क्वेरी कर सकते हो, हम आपका सेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।